आगे फिर भगवान कहते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। न अहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ः अयं न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम्। तथा अपने योग माया से छिपा हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसीलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है। बहुत सुंदर बात है। अपने योग माया से छिपा हुआ ब्रह्मा आश्रिता माया, जो परम आराधनीय शक्ति है, जिसको हम माया कहते हैं, जिसको आदि शक्ति कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु आदिशक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो ही योग माया से छिपा हुआ है, वो परमात्मा सबको प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि माया में संसार बंधा है। माया नहीं तो फिर मनुष्य को मजा कुछ नहीं है। भले हजार दुख सहन करके एक सुख मिलता है, फिर भी लोगों को उसमें मजा है। परंतु जो साधक लोग हैं, उसको माया में, संसार में, जगत में, व्यक्ति में, स्थान में, समय में, परिवेश में, वस्तु में कोई रुचि नहीं है। उनको वास्तव चाहिए, और वो वास्तवता के साथ जो रहता है, वो ही माया को पार होके परम ब्रह्म को पा लेता है। यहाँ सबको नहीं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजार हजार मनुष्य में कोई एक ही साधना करता है सिद्धि के लिए। आधि व्याधि उपाधि में सब रहते हैं, पर समाधि तरफ जाने के लिए कोई कोई ही प्रयत्न करते हैं। यह परमात्मा को पाने के लिए जो मूढ़ होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो देहाध्यास को लेके जीवन में रहते हैं, खाना पीना पहनना, सोना और मरना, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से कारखाना, कारखाना से घर, जो लोग को ही ऐसे जीवन मानते हैं, जो कमाते हैं उसी को ही उड़ाते रहते हैं। नहीं हो तो फिर जैसे तैसे करके बहू कर कुक कमाते हैं
और मज़ा करते हैं, और फिर सजा तो फिर रोते हैं, फिर भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे दुख पड़ गया है, मेरा दुख को दूर कर दो, मैं आपको मिठाई दूंगा, नारियल दूंगा, आरती उत्तरी उतारूंगा। ऐसे दर्शन करके ऐसे ही रो रो के ही भगवान के पास पहुँचते हैं। कोई बड़ा दोषी हो तो फिर हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके लिए मंदिर बनाई दूंगा, अन्य क्षेत्र खोल दूंगा। ऐसे बहुत बहुत कुछ करते हैं, परंतु जो ही सुविचार वाले हैं, जो ही बुद्धिशाली लोग हैं, वो भगवान को कोई लालच नहीं, अपने कर्म को सुधार के ही परमात्मा को जन्म रहित अविनाशी हैं, ऐसे ही जानते हैं। वो जो मूढ़ लोग हैं वो परमात्मा को अजर अमर नहीं जानते हैं, अविनाशी नहीं जानते हैं। वो कहते वो भी जन्म हुआ वो ही मर गया। कृष्ण जन्म हुए और व्याध उनको सर मार के मार दिया। राम जन्म हुए और सरज नद में डूब के ही मर गए। ऐसे जो लोग भगवान को कैसे ही अजन्मा अमर कैसे समझेंगे? स्थूल को जो देखता है सूक्ष्म को वो देख नहीं पाता है। इसलिए सूक्ष्म को देखने के लिए आपके पास सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए। उसके लिए निश्चित कोई अनुभवी पुरुष हो, अनुभवी व्यक्ति हो, अनुभवी साधक हो, तो ही आपको मार्गदर्शन कर सकता है। तब ही जीवन में कुछ उत्तम संभावना ही आती है, वो सहज बनता है। क्योंकि माया को ही पार होना इतनी सहज नहीं है। इसलिए उपनिषद में कहता है, हे भगवान आपके ऊपर जो स्वर्णमय ढांकन है उसी को आप ही दूर करो, क्योंकि चमक रहा है, वो आकर्षित कर रहा है, उसी को मैं हटा नहीं पाता हूँ, वहाँ मैं रुक जाता हूँ और आप ही उसको ही हटाओ, क्योंकि आपके जो स्वरूप हैं सत्य धर्म दृष्टा है। सत्य धर्म को ही दर्शन करने के लिए मैं चाहता हूँ। सुवर्णमय पात्रेण ढंका हुआ है, उसको दूर करो। पुष्ण अपावृणु, इसको दूर करो, हटाओ। ऐसे जो भावना है, ऐसे जो प्रार्थना है, ऐसे जो मांगनी है, वो ही जीवन के साधना के पहला कदम है। इसको कहते हैं
इंटेंस यार, जिजीविषा, जिज्ञासा और जिज्ञासा, जीने के लिए इच्छा, जानने के लिए इच्छा और जीत के ही रहने की इच्छा, तब ही ऐसे जो इच्छा से, ऐसे जो प्रार्थना से ही भगवान ही उनको मदद रूप बनते हैं। परंतु जो मूढ़ होते हैं, जो स्थूल होते हैं, जो जड़ होते हैं, वो परमात्मा को अजन्मा के अमृत अविनाशी परम तत्व जैसे अव्यय आत्मा रूप में जान नहीं पाते हैं। अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है, जन्म से वही मृत्यु को पा लेते हैं। वो ही भगवान को ही आम जीव वजह से समझता है। इसीलिए परमात्मा को बहुत लोग को जान नहीं पाते हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए बहुत लोगों का जीवन में अवसर नहीं आता है। हाय हाय हो के जीते हैं, परंतु हरी हरी हो के बोल के वो ही जीवन लेते ही नहीं।